अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नाकानी घड़ी नाकानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासद के हसद से बचा के रखे पाक परवरदिगार। और सबके वहाँ खैर हो, सबके वहाँ अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत रखे बस, और खुशियाँ के साथ सबको रखे इंशाअल्लाह ताला, आमीन। आज मंगल वाला दिन, वीपी वेब का शो स्पॉन्सर्ड बाय वीपी वेब, और शेफ़ वकार हमारे साथ हैं। और क्या सिखाएंगे ये हम उन्हीं से पूछते हैं, मुझे पता है लेकिन उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हैं आप? आपा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। आप एक हफ्ते के बाद आपसे मिलते हैं, ऐसा लगता है इतना लंबा टाइम गुजर गया। सही है आपा। जी, क्या बना रहे हैं आज आप? आपा कैरेबियन केक बना रहे हैं अच्छा, और साथ में चिकन ब्रेड बना रहे हैं पफ में, पफ पेस्ट्री की डो में। हाँ, ये मुझे बहुत शौक है जी बिकॉज ब्रेड वाली जो ब्रेड होती है ना, जी चिकन ब्रेड बेटा, मुझे ये लगता है कि बहुत हैवी होती है, जी जी आपा। मोटी मोटी लगती है, तो जी ये इसके साथ क्रिस्पी बनाता है जी ना, तो बिल्कुल, बड़े। डेफिनेटली हाँ, बेक होने के बाद ये क्रिस्पी होगी और इनसाइड थोड़ा सा सॉफ्ट और सोगी होगी चिकन, क्योंकि इसको मॉइस्ट रखेगी इनसाइड। तो अच्छा, और इस चिकन को आप वाइट सॉस में करेंगे या नहीं? आपा बॉयल्ड चिकन को सिर्फ केचप वगैरह के अंदर मिक्स करना है, रेड चिली पाउडर। अच्छा, मतलब ये आप वाइट सॉस में नहीं करेंगे? नहीं, वाइट सॉस में उसमें नहीं वाइट बनाना, सॉस में तो हम उसमें बनाते हैं ना, ब्रेड में। ब्रेड में बिल्कुल, क्योंकि ठीक। आपा इसके अंदर थोड़ी सी रिच हो बस, लेकिन थोड़ी सी ड्राइनेस होनी चाहिए, क्योंकि बेक होने के बाद अगर लिक्विड होगी तो वो बर्न हो जाएगा। हाँ, नहीं बन भी जाएगा, फिर वो फ़ायदा नहीं रहेगा, इसलिए कि वो पफ पेस्ट्री आपकी सॉगी हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट सॉगी हो हो जाएगी। जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो थोड़ा सा इसको सॉलिड रखते हैं। ठीक है, तो आप पहले किस चीज़ से स्टार्ट पफ करेंगे? पेस्ट्री को ही आपा स्टार्ट करेंगे, और ताकि ओवन में बेक होती रहेगी तो फिर साथ साथ केक करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये अब पफ पेस्ट्री की रेडीमेड डो है, जो कि बेक हाउस से मिल जाती है। लाहौर और कराची, दो सिटीज़ में जो है ये डिलीवर होती है, क्योंकि फ्रीज़र तो आइटम। लाहौर में तो मिलती होगी जी जी ना? आपा, लाहौर और कराची दो सिटीज़ में जो है बेक हाउस प्रोवाइड करता है ये, क्योंकि आपा जैसे क्रीम, बटर और पफ, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो ओवरऑल डिलीवर नहीं हो मैंने रमज़ान में इनसे एक साथ मेरा ख्याल से 3-4 किलो बना ली थी, बिकॉज मैंने रमज़ान में बहुत इससे चीज़ें बनाई थी। मेरे पास एक बच गई थी। जी जी अभी मेरे वहाँ सैटरडे को दावत थी, मैंने ये यूज़ की, फ्रीज़र में रखी हुई चिकन पाए बनाया था। आप जी जी यकीन करो वकार, जी आपा। इतनी बेहतरीन बनी थी। 1 महीने की रखी हुई भी फ्रीज़र में, ऐसी फ्रेश और ऐसी फूली थी ना, जी आपा। मैं आपको क्या बताऊँ। आपा ये अगर प्रॉपर सेफ हो जाए तो इसको हाँ, कुछ भी 2-3 मंथ्स नहीं होता फ्रीज़र में। एक्सेलेंट बनी थी। बस इसको आपा हमने रोल करना है। असल में सम लोग जो है ना, उनको या तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद उनको लगता है हमने इसको रोल करना है, हालांकि जस्ट इसको हमने यानी कि हाँ, फोल्डिंग करनी है। हाँ, exactly। हमने हालांकि बस इसको क्या करना है कि जस्ट रोल करना है, और कोई भी शेप देनी है, कटिंग करनी है। इसमें बिकॉज ये तैयार है। इसे पैटीज़ बनाएं, वॉल्यूमा बनाएं, हम पैटीज़ पाए बनाएं, ब्रेड बनाएं, लाइक कोई भी चीज़ जो है इसे बना सकते हैं फिर इजीली। क्योंकि आपा इसके अंदर कोई ऐसी ईस्ट या कोई इंस्टेंट लिविंग एजेंट तो कोई ऐसा है नहीं जो इसको वो करने देगा, राइज होने देगा। दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल से मैं शर्माती नहीं हूँ, बताने में क्या हर्ज है कि अगर आपको नहीं आती है तो। एक पफ पेस्ट्री मुझसे नहीं बनती। आपा थोड़ा सा वो हैवी भी है, ये थोड़ा सा मेन वो वाला काम है, सॉलिड थोड़ा सा। नहीं तो अगर पता नहीं, अब हारना इसकी तो नहीं चाहिए ना, जी इंसान को सीखना चाहिए। चारेक को बोल बोल के थक गई हूँ, चारेक मुझे सिखाते ही नहीं है। आपा असल में इसमें जो एप्लीकेशन है ना, जो इसकी अप्लाइंग है, इसकी जो हम अप्लाई करते हैं, इस पर लेयरिंग करते हैं, बस वही इसमें आपा है चीज़, और तो कुछ भी नहीं। बाकी तो सिंपल है। इसकी डो भी इजी है, और ब्रेड की डो से ज़्यादा इजी डो है इसकी बनाना। अच्छा, हाँ जी, किसी लाइव शो में आपा किसी दिन इंशाल्लाह बना देंगे इसको, तो मुश्किल नहीं है। अरे मैंने तो इतनी दफ़ा सीखा है, लाइव शो में, घर पे, क्लासेस में, पता नहीं मुझे क्या है।
मैं एक ही इसको रोल करके आपा इवन सा करके इसको पिज़्ज़ा कटर क्रॉस कटर जो है हाँ। कि इसको कट कर लेंगे। आप ये बनाइएगा ज़रूर पफ पेस्ट्री से, आप यकीन जाने ये ब्रेड डो से ज़्यादा आपको मज़े की लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी आपको। अब ये वही चिकन आपा बॉइल्ड चिकन पे मैंने क्या किया कि ऑयल थोड़ा सा लेके ठीक है। उसके अंदर पेस्ट जो है जिंजर गार्लिक का उसको सोते किया, ठीक फिर है। इसके अंदर चिलीज डाली और चिकन डालने के बाद इसमें जो सॉसेस हमने ऐड की हैं रेसिपी में वो इसमें ऐड करके जस्ट मिक्स किया। ओके, केचप है सिर्फ, जी केचप है और स्पाइसेस अगर या हाँ, सॉसेस अदरक लहसुन पाउडर डाला है और हरी मिर्चें हैं, नमक है, चिली पाउडर डाला है, एग फॉर ब्रशिंग है और केचप। अच्छा, एग तो ब्रशिंग के लिए ना? जी एग ब्रशिंग के लिए। ठीक है। पफ पेस्ट्री आपको लेनी है 200 ग्राम, उसको आपने अच्छी तरह से पुश डाउन करना है, बेलना है, बेलने के बाद आप उसके साइड्स नीट कर लो। फिलिंग आपको चिकन चाहिए आधा किलो, 2 सीने ले लीजिएगा। ये आप हाई टी पे बनाएं, लंचेस पे बनाएं, डिनर्स पे बनाएं, एक्सेलेंट। अब इसको अब हमने कर देना ट्विस्ट। अच्छा, जैसे आप ये इसमें लगे कि इस जगह से यानी कि कंजस्टेड हो रही है ये ट्विस्ट करने में, तो वहाँ से हमने 2 जो है इसको आपस में ट्विस्ट कर देना है। क्या मतलब? जरा सा हाथ उठाइए, मुझे नजर ये देखिए नहीं आ आप जैसे कि सम जगहों से जो है ना लेफ्ट राइट से अप एंड डाउन हो जाती है इसकी डायरेक्शन, तो वहाँ से फिर 2 स्ट्रिप्स जो है इसकी वो एक साथ ट्विस्ट कर रहा। देते हैं ओके ताकि ओके ओके। इसमें 8 लोग आराम से खा लेंगे, अच्छे बिग चंक्स, बिग पीसेस। मैं इसको हल्का हल्का आप और इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा। अच्छा, क्यों बेटा? ताकि आप चिकन एक तो कम हो जाएगी और थोड़ा सा और इसकी लेंथ होने के बाद थिन थोड़ी सी हो जाएगी। ओके। अच्छा, एक मुझे बात तकलीफ दे रही है जी आप परेशान कर रही है। जी आप परेशान ये करिए कि आप इसको यूं 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 करके दबा रहे हैं। जी आप तो फिर पफ फूलेगा तो नहीं? नहीं आपा, इसमें पफ फूलता है लेकिन जैसे कि हम पैटीज में लेयरिंग बहुत ज़्यादा ओपन होती है उस तरह नहीं होता है। अच्छा। लेकिन जैसे कि ऊपर से क्रॉस टेढ़े क्योंकि ट्विस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मुझे मेरे जी। घर पे ये बनाना है जी, और आपा। मुझे पफ की तरह इसको फुलाना है, लेयर्स खोलनी है जी जी आपा। इसी चीज़ की, तो फिर तो मैं इसको यूं 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 ना दबाऊं। नहीं, फिर आप इसको बेस्ट ये कि ट्विस्ट करने के बजाय भी ना आप इसको फोल्ड कर लें बस, यानी कि इसकी ऐसे जैसे हमने इसके वो मैं समझ रोल किया गया, था डबल कर लें बस, और फिर फोक से किसी चीज़ से उसको आगे से लॉक कर दें और ऊपर नाइफ से एक एक कट लगा दें तो वो सही प्रॉपर जैसे डैनिश की तरह राइस। ओके ओके ओके, ठीक। अच्छा, आप इसको काट के बेक करेंगे? जी, मैं इसको इस तरीके से काट के बेक करूँगा। ओके ओके ओके, दिस इज समथिंग न्यू। ओके, ग्रेट, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक आ चुकी है। ये तो एक नई चीज़ हो गई, मैं तो कुछ और समझ रही थी। चलें, ठीक है जी, इसको अब हम बेक करेंगे कितनी देर के लिए? अब 180 सेल्सियस पे करेंगे, तकरीबन 30-35 मिनट ले लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। चिकन पफ ब्रेड, अज्जा पफ पेस्ट्री 200 ग्राम, उबली चिकन 500 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, इसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, केचप 3 से 4 खाने के चमचे,
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखें हमारी पफ ब्रेड पे अंडे की ब्रशिंग हो रही है। अब अभी देखें ना कि डो जो है वो इतनी ज़्यादा थिक लेयर नहीं है, बिल्कुल थिन सी लेयर है, और चिकन की लेयर जो है इसमें अच्छी खासी है। चिकन बहुत डाली वाकई, जब भी तो मज़ा आएगा खाने का। और एग वॉश भी इसको बहुत कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम एग लगे आप, अच्छा, क्योंकि इसका बेकिंग टाइम ज़्यादा है, तो ऊपर से वरना कलर जल्दी जाएगा। हाँ जी, ओके। आप इस पे थोड़ा सा कुछ भी डाल भी सकते हैं। अल्लाह ताला से कभी कभी कुछ मांगो और एकदम से सामने आ जाती है वो चीज़। सोचें कितना गफूर रहीम है। मैं भी कहने वाली थी इसमें तेल डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, अनबिलीवेबल। वन 180 सेल्सियस पे हमने इसको अब बेक करने के लिए रखना। ओवन हमारा ऑलरेडी प्री हीट है। इस पे आप तेल डाल दें, इस पे आप सेसम पॉपी सीड्स डाल दें, ब्लैक वाले कलौंजी डाल दें, अच्छा लगता है। अब जब तक ये बेक होता है, अब हम अपना सबसे पहले क्रीम व्हिप कर लेते हैं अपने केक के लिए। और स्पंज जो है वो ऑलरेडी हमने बेक किया, उसका मेथड बता देते हैं साथ। स्पंज है ये या अब इसमें ऑयल है इसके अंदर। हाँ, जैसे कि उसमें मेंशन होगा 4 एग्स में 80 ग्राम जो है ऑयल यूज़ हुआ है हमने। अच्छा, तो मैं आप सिर्फ सुनिए कि मैं समझा रही हूँ। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे फिर रोक दीजिएगा, ठीक है? देखें, 4 अंडे लेने हैं आपको, ठीक है? और 4 अंडे आपको बीट करने हैं विद शुगर 120 ग्राम। चीनी के साथ आप 4 अंडे बीट करेंगे। कितनी देर बीट करेंगे? जब तक कि वो लाइट एंड फ्लफी हो जाए, डबल हो जाए वॉल्यूम में। टेट्रा वॉल्यूम आता है इसका ना, क्या मतलब? टेट्रा 4 टाइम वॉल्यूम आ जाता है इसका। अच्छा, इतना ज़्यादा बीट करना है जी, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स वॉल्यूम में बीट हो जाए। फिर उसके बाद में आप इसमें डालेंगे 80 ग्राम ऑयल, ठीक है? 80 ग्राम आपने ऑयल डाल दिया। फिर जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको आप एक तरफ कर लें, जिसमें मैदा है 100 ग्राम, कोको पाउडर है 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर है 4 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को आपने एक तरफ छान लिया। छानने के बाद अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो हमने मिक्सचर इतना अच्छा बीट किया है 4 टाइम्स, उसमें डाल के फोल्ड करना है, ठीक है? फोल्ड करने के बाद इसको आप बेक करेंगे। जी, वही 180 सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 25 मिनट में ये बेक हो जाएगा। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। अंडा चीनी को बीट करना है, जब वो फ्लफी हो जाए 4 टाइम्स तो आप उसमें डालेंगे ऑयल, और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को उसमें फोल्ड करना है, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, दैट्स इट, ठीक है? अब कैरेबियन केक साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेड हमारी जा चुकी है ओवन में, ठीक है? इसके लिए क्रीम जो है मैंने व्हिप होने के लिए लगा दिया, व्हिपी व्हिप। और आहिस्ता, और आहिस्ता, कॉलर है, और आहिस्ता। थोड़ी देर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम श्री आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का बहुत करम शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। श्री आपा, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। ये जो विपी क्रीम नहीं है, विपी क्रीम, आपने ना वो पता नहीं शेफ वकार ने मेरा कल एक दिन बताया था कि ना अगर इसमें आइसिंग शुगर या पता नहीं कास्टर शुगर डाल के ना अगर इसको बीट करें तो ये डबल हो जाती है। मुझे बस यही बता दें कि पता नहीं, अब मुझे दोनों में से कंफ्यूज है कि कौन सी शुगर डालनी है तो वो विपी क्रीम ना डबल हो जाती है। इसके साथ आपा हम कॉफ़ी क्रीम बना के ना इसको मिल्क से सोक करेंगे, या आप चाहें तो कॉफ़ी सिरप से भी इसको सोक कर सकते हैं। स्पंज को सोक करने के बाद कॉफ़ी क्रीम अप्लाई करेंगे। लेयर जो है इसमें हम देंगे इसकी वॉलनट की। वॉलनट को हमने क्रश किया हुआ है, बारीक किया हुआ है लेयर। उसके बाद उसी क्रीम के साथ इसको आइस करना है। आइस करने के बाद हमने कॉफ़ी का और न्यूट्रल जेल का यूज़ इसके केक के टॉप पे होगा। जी, ये न्यूट्रल जेल जो है ये मिल्की फूड का ही है।
अपना प्रोडक्ट है हमारी कंपनी ठीक का। है। तो इसको हम केक के टॉप पे ज़्यादातर आपने देखा होगा, आपका कलर वाले केक जो होते हैं उसमें ये ग्लेज ही यूज़ होते हैं सारे। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऐड करके ऑरेंज, पिंक, मार्बल टाइप का मार्बल होता है। टाइप का, हाँ जी, वो इसी से अफेक्ट देते हैं सारे। स्पंज हमारे पास आपका रेडी आ गया। यही रेसिपी से स्पंज तैयार किया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया है। 4 अंडे, ठीक है। फिर उसमें ऑयल डालेंगे 80 ग्राम, और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप छान लेंगे। 100 ग्राम मैदा, 20 ग्राम कोको पाउडर और 4 ग्राम बेकिंग पाउडर, उसको छान के तीनों चीज़ों को आपको इसमें फोल्ड करना है। अब चिकन ब्रेड भी आप देखें, बेहतरीन उसका जो है वो लुक आ रहा है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा राइज होना शुरू हो गई है, पफिंग पे आ गई है। ब्रेक आ चुकी है, बखार ब्रेक है। जी, आप ब्रेक से आके करते हैं, फिर बात जस्ट क्रीम व्हिप करते हैं, बाकी मेथड हम सारा सामने आके करेंगे। ठीक है, हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। क्रीम व्हिप हो रही है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। कैरेबियन केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, तेल 80 ग्राम, खुश्क अज्जा, मैदा 100 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, फ्रॉस्टिंग फिलिंग के अज्जा, दूध 200 ग्राम, व्हिप क्रीम 250 ग्राम, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, अखरोट हस्बे ज़रूरत, ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल जेल 60 ग्राम, वाटर चंद कतरे। जी वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और शेफ़ वकार कर क्या रहे हैं, कॉफ़ी में पानी मिला के उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, और जो क्रीम इन्होंने विप की है उसमें ये डालेंगे। जी, आप उसमें ऐड करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा थिक सिरप सा इसका बन गया। ठीक है, अब इसको कॉफ़ी को हम आज हमारे इधर ओपी रूम में हमारे इंजीनियर हैं समी साहब, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं करने जा रही, ना बोलने जा रही हूँ, इसलिए कि आज तक उन्होंने कभी हमें ट्रीट ही नहीं दिए, एक कोक तक नहीं पिलाया, तो फिर अब मैं क्यों विश करूँ उनको। समी, मैं तो नहीं विश कर रही आपको। चलें, सलेमान कह रहे हैं कर दें बेचारे को, तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए, ज़्यादा खाइए पिए नहीं, इसलिए कि आपको भी शुगर है। सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत मुबारक हम सब की तरफ से। अब इस कॉफ़ी क्रीम के साथ जो है अच्छा, आपने ज़्यादा नहीं डाली है? नहीं, अच्छा, ओके, बहुत ही लाइट सा कलर किया है। जी, ओके, नाइस, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बन रहा है पफ ब्रेड। अब ये आ गया हमारा केक पॉट। एक लेयर में हम इसको मिल्क से पहले सोक कर लेंगे। ठीक है, अगर चाहें कोई कॉफ़ी लवर है तो उसको कॉफ़ी सिरप के साथ करे तो आप और ज़्यादा, यानी कि थोड़ा सा बिटरनेस और फ्लेवर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैडम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। हाँ मैडम, मैंने ये शेफ वकार से पूछना था कि ये भी कैरेबियन केक बना रहे हैं, तो कुछ अर्सा पहले शायद शेफ नईम ने उन्होंने केले से बनाया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी। इन्होंने हाँ। आते ही मुझे कहा कि इस केक में केला पड़ता है, लेकिन हाँ। इनकी मोहब्बत मेरे लिए कि इन्होंने कहा कि आपा आप केला नहीं खाती तो मैं केक में केला नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा, नहीं ये टोटली डिफरेंट लग रहा है। नहीं तो वो बेस, हाँ जी, वो बेस केले की थी, उसमें क्रीम में फिर केले ब्लेंड किए और इस तरह से करके जेलाटिन डाली और वो फिर इसकी टॉप में डाला, और स्पंज भी वाइट वाला था, हाँ, मतलब के वनीला तो ये वाला। डिफरेंट है ना, तो आपको मैं ये- इसीलिए तो डिफरेंट सिखा रहे हैं कि आप लोगों के पास एक और वैरायटी आ जाए। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। चले। हाँ जी, और दूसरा मैडम सर से एक बात ये पूछनी थी कि जो पिछली दफा इन्होंने ये जो केक बनाया था 3 मिल्क,
तो ये वाला इसका वेट कितना बना था? कितना था बेटा? कितना? ऑलमोस्ट आपका वो 3 पाउंड का केक है। 3 पाउंड का। अच्छा 3 पाउंड का, हाँ उसका डेफिनेटली इतना होगा। और मैडम ये बताइए उसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसकी 1100 समथिंग आपका कॉस्ट आती है विद What? टिन। जी जी। अच्छा, मतलब आती है, उसकी कॉस्ट आती है 1100 और आप बेचते कितने में? ऑलमोस्ट को 2500 रुपीज़ का मार्केट में आपका वो सेल हो रहा है। ठीक है। अच्छा 7 इंचेस का? तो जी जी 9 इंच का जो हमने बनाया था वो 9 इंच का था। 9 इंच का 25 का? जी जी, मिनिमम 25 का है और बहुत सारे ब्रांड्स 3000 अबव भी बेच रहे हैं आप इसको, 3000 या ऐसे। अच्छा हाँ वही ना, इसका असल में वो डब्बा भी तो खासा महंगा है। हाँ जी, ऑलमोस्ट को 300 रुपीज़ का तो वो बॉक्स है उसका खाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे ये आप लोगों का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, पंजाबियों का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखिए, मिल्क, ये सिर्फ प्लेन मिल्क Plain था milk बेटा। आपका, जी, जी। प्लेन मिल्क से इसको सोक किया नीचे वाली लेयर को, और उस पर वो क्रीम स्प्रेड कर दी जो कॉफ़ी जिसमें मिलाई थी। फिर नीचे वाली लेयर जो ऊपर रखी उसको सोक किया, उसको ऊपर रख दिया क्रीम के। अब ये ऊपर वाली लेयर को भी प्लेन दूध से सोक कर रहे हैं। वो मैंने आपा उसको डाउन साइड पे इसलिए किया है हाँ। कि वो थोड़ी सी ड्राई लग रही थी मुझे। ओके ठीक। जब भी केक को हम आपा आइस करते हैं तो फर्स्ट उसको जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो बिल्कुल सेंटर में आपके बोर्ड के हो, ताकि इवन क्रीम जो है वो सही लगे उसमें। बिल्कुल। अब इसकी मैं कोटिंग स्टार्ट कर दूंगा आपा, इसको आइस करूंगा पूरा। ये क्रीम आपा जो होती है विप क्रीम, इसको भी अगर थोड़ा सा टाइम मुझे रखे हुए तो इसको कोशिश करना चाहिए कि इसको मिक्स करें एक दफ़ा। ओके, ताकि ऊपर एक वो ना आए। जी, क्योंकि आपा इसमें वेजिटेबल फैट यूज़ होता है। अच्छा। तो वो मिक्स कर लें तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, एक जैसी स्मूथ हो जाती है क्रीम हमारी। ठीक है। ये प्लीज़ ये जो छोटे छोटे टिप्स आपको फ्री में मिल रहे होते हैं इन शेफ से, ये नोट कर लिया करें। नईम की तबीयत कैसी है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, वो उसके बाजू अब पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जल्दी ऑफिस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेड देखिए आप आपने कैसे है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा, क्रीम आपने ली थी 250 ग्राम। 250 ग्राम जी आप। ओके हम क्रीम जब आप विप करते हैं इस मशीन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही करते हैं, ओके क्योंकि वो इजीली ताकि विप हो जाए। ठीक है। और ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल जेल लिया है 60 ग्राम, और कॉफ़ी 1 टेबलस्पून थी जिसमें पानी चंद कतरे डालकर उसको मिक्स कर लिया था। और ये दूध है 200 ग्राम उस पर केक को सोक करने के लिए। ये आप लोग का जो स्टाइल है ना, ये आपको इस तरह केक में नीटनेस लाने के लिए जी आपा। कितना अर्सा लगा था सीखने में? आपा जब उस्ताद ने 1-2 दफ़ा मारा था खुद ही आपा ये आइसिंग जो है ये रेगुलर बेस पे अगर कोई 7 डेज़ करे ना तो बहुत अच्छा। अच्छा? जी आप इनफ है 7 डेज़ आप। हमारे पास जो लोग वर्कशॉप वगैरह लेने आते हैं आपा, वो 2-2 3 दिन वर्कशॉप लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हाथ बहुत नीट हो जाता है इसमें आइसिंग। एक्सेलेंट। अब इसको आपा न्यूट्रल जेल वगैरह जो है इस पर मैं अप्लाई करूँगा। तो हम ब्रेक से आ जाएं? जी आप ब्रेक से। ठीक है, तो हम ब्रेक से आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, बिकॉज ये चीज़ जो केक की है ये असल है। ऊपर की जो इसकी खूबसूरती है, प्रेजेंटेशन है, ये आपने मिस नहीं करना है। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। कैरेबियन केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, तेल 80 ग्राम, खुश्क अज्जा, मैदा 100 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, फ्रॉस्टिंग फिलिंग के अज्जा, दूध 200 ग्राम, विप क्रीम 250 ग्राम, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, अखरोट हस्बे ज़रूरत, ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल जेल 60 ग्राम, वाटर चंद कतरे। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, ये न्यूट्रल जेल है, जी आपा।
मिल्कीज़ फूड का न्यूट्रल जेल है 60 ग्राम। जी। यही क्वांटिटी ज़्यादा है आपा, अच्छा, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें रखा हुआ, क्योंकि केक 2 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा ये। और लेकिन यूज़ आपा जो है इसमें 60 ग्राम ही होगा। ओके अच्छा, आपा इसकी ओरिजिनल जो है अपनी कंसिस्टेंसी विस्कोसिटी जो है वो ये है। ओके, अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्रीम को जो है ना रिमूव कर देगा। हाँ। तो इसको थोड़ा सा हम लिक्विड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा आपा वो कर देंगे मिक्स, तो क्या होगा, इसमें एयर के बबल बड़े होते जाएंगे। ओके, इसमें आप कोई कलर नहीं डालेंगे? नहीं, हम आपा इसको वो प्लेन रखेंगे, क्योंकि हम कॉफ़ी के ड्रॉप्स लगाएंगे केक। ओके, कहाँ गई आपकी कॉफ़ी? जी मेरे पास आपा रखी हुई इधर। पहले से वाकई मैं कहती हूँ वी आर सो लकी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर गेटिंग टू लर्न सो मच फ्री। आप सोचें, आप दुआ करें वाकई सलमान और जीशान के लिए, जो कि ओनर्स हैं विपी विप के। ये दोनों भाई, इतना बड़ा दिल और जिगर इनका कि अपने शेफ़्स को ये भेज रहे हैं और आपको ये सब कुछ फ्री सिखा रहे हैं। आप आज कहीं बाहर जाएं सीखने, ये केक सीखें आप, 5-5, 6-6 हज़ार रुपए से कम कोई नहीं सिखाएगा आपको। रियली आई एम टेलिंग यू। इसलिए आप हम सामने किया है कि थोड़ा सा इनको आइडिया भी हो जाएगा। इस कंसिस्टेंसी में जब कलर ऐड करेंगे तो वाटर कलर के बाद ऐड करना है हमने, क्योंकि वाटर बेस हमारे कलर होते हैं और वाटर पे लिक्विड होते हैं, वो इसको जल्दी रन नहीं कर देते हैं। आप देखें, ये विस्कोसिटी रखनी है हमने इसको, ये इस टाइम। ठीक है, इस पे नाइफ हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वही कॉफ़ी जो मैंने बनाई थी आपा, ये है मेरे पास। कौन मुझे याद कर रहा है या मेरी बुराई कर रहा है? आपा ब्रेड भी ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया। हाँ, वो तो खुशबू बता रही है। जी मैं इसको ओवन से निकालता हूँ। आपने वॉलनट्स अंदर डाले थे? जी आपा लेयर में। ठीक है, नाइफ आपा क्योंकि इसके लिए बिल्कुल जो है वो नीट होनी चाहिए, ओके, तो वरना ये स्टिक होता रहेगा, अच्छा। इसलिए इसको वॉश करना है। प्लीज़ ये टिप्स, ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग। Wow, God. कोई मार्बल इफेक्ट आ गया है, जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन वकार, थैंक यू आपा। वेल डन। अच्छा, अब आपको कुछ करना है या हम रिकैप पे जाएं? जी आपा ऊपर गार्निश है आपके ऊपर, आप कुछ भी इसके ऊपर लगाना चाहे, मैं चॉकलेट की गार्निश कुछ असेंबल कर दूंगा इस पर। बस ठीक है, केक डन है। ठीक है, केक हो गया है, सिर्फ गार्निशिंग बाकी है, तो वो तो आप लगानी है, आप आके देख ही सकते हैं क्या किया है। तो हम जा रहे हैं रिकैप पे। कोई कैरेबियन केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, तेल 80 ग्राम, खुश्क अज्जा, मैदा 100 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, फ्रॉस्टिंग फिलिंग के अज्जा, दूध 200 ग्राम, whip क्रीम 250 ग्राम, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, अखरोट हस्बे ज़रूरत, ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल जेल 60 ग्राम, वाटर चंद कतरे। तरकीब:
स्पंज के लिए अंडे और चीनी को मिला के फ्लफी कर लें। अब इसमें 80 ग्राम तेल डाल दें, फिर इसमें खुश्क अज्जा शामिल करके फोल्ड कर लें। अब स्पंज को काट कर दूध से अच्छी तरह गीला करें। विप क्रीम में कॉफी का सिरप शामिल कर दें। अब इसकी लेयर बनाकर अखरोट शामिल करें, फिर इसी क्रीम के साथ इसे कवर करें। टॉपिंग के लिए ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल जेल में फ्यू वाटर ड्रॉप्स डालकर मिक्स कर लें। फिर कॉफी को केक के टॉप पे लगाकर न्यूट्रल जेल केक पे डालकर लेपर्ड की शेप दें और सर्व कर दें। चिकन पफ ब्रेड अज्जा पफ पेस्ट्री 200 ग्राम, उबली चिकन 500 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, इसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, केचप 3 से 4 खाने के चमचे। तरकीब: पफ पेस्ट्री को रोल कर लें और उबली हुई चिकन में मसाले डाल के फिलिंग तैयार कर लें। अब रोल की हुई पफ पेस्ट्री में चिकन की फिलिंग भरकर इसको कट लगाकर ट्विस्ट करें। ऊपर ब्रश की मदद से अंडा लगाकर 45 मिनट बेक करें। आखिर में केचप मिक्स करके सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। ओह, दिल खुश कर दिया आज बगान ने मेरा। दोनों चीज़ें इतना, वो भी आप मैंने उठा के देखा, इतना क्रिस्पी है वो पफ ब्रेड। मैं आपको क्या बताऊं। और ये केक तो देखें, हसीन तरीन। मैं कहती हूँ ये आज ही बना लीजिए आप लोग घर में, ताकि आपके दिमाग में रहेगा। न्यूट्रा ग्लेज आपको मिल जाएगा बेक हाउस से। कॉल करें, वेबसाइट पर, उनकी वेबसाइट बताओ बेटा। bakehouse.pk आप www.bakehouse.pk, तो वहाँ पे आप ऑर्डर करके जो है इजीली मंगवा सकते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा जान कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम। आपा मुझे ना एक मसला बहुत काफी टाइम से एक आ रहा है स्पंज केक में। मैंने हर किस्म के केक बनाए हैं, बनाती बहुत अच्छा। स्पंज केक वही रेशियो 4 अंडे से 100 ग्राम चीनी 100 ग्राम ये होता है मैदा, तो थोड़ा सा तेल डाल दिया, थोड़ा दूध, इस तरह। तो जायके में बहुत अच्छा बनता है, नरम इतना बनता है कि वो मुंह में घुल जाता है, मगर वो राइज होकर नीचे बैठ जाता है, साइड छोड़ देता है, तो वो इतना छोटा सा रह जाता है कि मैं इसमें उसे काट भी नहीं सकती, यानी उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता। आप जो हमने आज रेसिपी बनाई है, ये मतलब क्यों हो रहा है कि वो राइज होता है अच्छा सा, फिर कपकेक बनाते हो अगर स्पंज चाहिए मिक्सर से, तो वो भी राइज होते हैं, तो फिर एकदम से इससे बैठ जाते हैं नीचे कि वो बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, बिल्कुल। यानी अब ये मेथड का इशू होता है, मेथड का जल्दी भी निकाल लेती हूँ अवन से, या ओवर मिक्स हो जाए तो भी आपका ऐसा होता है कि वो राइज होने के बाद उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो वो डेंस हो जाता है। जो आज की रेसिपी है इसके अंदर ऑयल हमने इसीलिए यूज़ किया, साथ बेकिंग पाउडर भी, कि अगर वो खुदा ना खासा ओवर मिक्स हो भी जाए तो लेकिन राइज हो जाए, ओवन से निकालने के बाद भी डालती हूँ भाई। नहीं, अब आप तेल के साथ बेकिंग पाउडर भी डालें। वो भी डालती हूँ, मैंने तजुर्बे करके देखे। फिर एक बार जायका बहुत अच्छा, नरम बिल्कुल, मगर वो इतना बैठ जाता है कि वो मैं 2 लेयर भी नहीं काट सकती। आप एक काम करें, आप थोड़ी देर ज़्यादा, अगर आपको कहे 30 मिनट्स के लिए आप बेक करें, तो हो सकता है आपके अवन में कुछ इशू हो, तो आप 5-10 मिनट उसको ज़्यादा दे दें बेक करने। अच्छा, बीटिंग जिससे आप कह रहे हैं कि ओवर बीटिंग हो जाती है, तो वो फ्लफी करके फिर मैं हर चीज़ डालती हूँ। हाँ, तो फ्लफी ही रहता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो बेड क्यों जा रहा है इतना, तो मैं काट ही नहीं पाती, साइड छोड़ के सुकड़ जाता है। ओवन कौन सा है आपका? जी, ओवन आप कौन सा यूज़ करते हैं? ओवन है मेरा एक्सपर्ट का, इलेक्ट्रिकल ओवन है, फैन वाला। आप उसको 160-150 सेल्सियस पे बेक करते हैं या ज़्यादा टेम्परेचर पे? यानी 160-170 तक होता है। हाँ, 160 सेल्सियस पे आप उसको बेक करें, तकरीबन 22 to 25 मिनट में बेक होना चाहिए ये। अच्छा, और ये हो जाता है सही है। अच्छा, फंक्शन में कभी कभार फैन के साथ करती हूँ, कभी सिर्फ नीचे वाला करती हूँ, वो तो नहीं करती? अब बिल्कुल है, देखिए जब टेम्परेचर इवन ही मिलेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, तो भी वो ऐसा करेगा कि नहीं, अगर यानी दोनों नहीं साथ देती, कभी कोई केक फैन के साथ करती हूँ, कोई केक सिर्फ नीचे वाला। तो आइडियल क्या है, कौन सा फंक्शन आइडियल है? अपर लोअर दोनों राड जो है ना फैन के साथ ऑन करें और उसके साथ बेक करें। जैसे कि हमने भी यहाँ पे कन्वेक्शन ओवन है इलेक्ट्रिक, तो उसमें दोनों रॉड के साथ फैन ऑन करके बेकिंग करते हैं यहाँ पे। अच्छा, केक भी उस पे करते हैं? जी, केक अभी उसी से बेक करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच जी फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपका मसला हल हो जाए इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीक हम पीना कोलाडा पाई कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। पीना कोलाडा पाई कराएंगे, और जी बेटा इंशाल्लाह पीना कोलाडा पाई कराएंगे, और मैं इनसे कह रही हूँ एक बिस्किट प्लेटर करा दें। जी, आप हो जाएगा ना? जी, या वो कर देंगे या साथ कार्डिमम केक। हाँ, जो हमने ठीक है, सोचा आई थिंक वो कर दें। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो फरमाइश आप लोगों की थी, जो मैं खा के आई थी, वो मैंने समझा दिया इनको। उन्होंने कहा खाया हुआ छोड़े, मैं अपने अच्छा से अच्छा बनाऊंगा। ठीक है, डन।
ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। मेरी आपसे कल मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार चिकन के साथ। मैजेस्टिक चिकन है और कुछ एक और चीज़ है, ठीक है। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। हम सबको, हमारे तमाम पूरे ग्रुप जो यहाँ पे हम काम करने वाले बच्चे मेरे सामने, मेरे ओपी रूम में है, मेरे डायरेक्टर हैं, लाइन प्रोड्यूसर है, वकार है, शारिक है, हम सबको दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम सबको दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.